को समझाया है। एक मैं ईमानदारी की रोटी बताता हूँ। एक बार एक अधिकारी मलिक भागो, बड़े अधिकारी थे, मलिक भागो, बहुत उनका नाम था, बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट किया श्री गुरु नानक देव जी को, और रास्ते में आप जी एक गरीब बढ़ई, बढ़ई समझते हैं, कारपेंटर लालू, बढ़ई लालू के यहाँ पे डिनर उसने कर लिया उन्होंने। अब आप जी ने जब बाहर डिनर कर लिया, मलिक भागो को गुस्सा आया, उसने अपनी पूरी फोर्स भेज, लेकर के आओ नानक देव जी को। तो आप जी मलिक के यहाँ पहुंचे और मलिक बोला, मैंने आपके लिए इतने शानदार पकवान बनाए लेकिन आप सूखी रोटी खा रहे हो, मैं देसी घी की रोटी दे रहा हूं। गुस्से में था मलिक भागो। आप जी ने मलिक भागो से कहा, ठीक है आप मुझे एक रोटी दे दो। और उसके बाद उन्होंने भाई लालो को भी बोला जो बड़े ही थे, तुम अपने घर से एक सूखी रोटी ले आओ। दोनों रोटी अपने हाथ में ली, ये देसी घी की, ये बड़ई की रोटी और ये शासक की रोटी, दोनों को हाथ में लिया और दोनों रोटियों को जोर से दबा दिया। जैसे ही सूखी दोनों रोटियों को दबाया, लालो की रोटी से ना दूध टपकने लग गया और मलिक भागो की रोटी से खून टपकने लगा। आप जी ने कहा, ये तो मुझे दूध के समान शुद्ध भोजन छोड़ के तुम मुझे रक्त ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। बड़े शांत मन से उन्होंने बड़े प्रेम से अपने इस मैसेज को दिया। क्या मैसेज दिया? हिल गया वो। क्या मैसेज दिया कि तुमने तुम्हारी गलत जो कमाई है ये लोगों का खून चूस के बनाई है। और बाद में जो बड़ई भाई लालो थे वो कई बार उनके साथ में दिखे और उनका जो घर था उसको धर्मशाला बना दिया। बाद में वो गुरुद्वारा भी बन गया, गुरुद्वारा खोई भाई लालो, लालो का कुआं आज भी वहीं पे है, जिसका पानी इस कुएं का आज तक नहीं सूखा है। भाई लालो का इंटेंट था भूख मिटाना और मलिक भागो का इंटेंट था शान दिखाना। यहाँ इंटेंट को उन्होंने समझाया। आपके लिए, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है ये कि इंटेंट, ये जो संस्कार आए हैं ना सिख धर्म में, ये यहीं से आए हैं। ये हर्षद मेहता हो, अब्दुल करीम तेलगी हो, शार्प माइंड थे पर इंटेंट सही नहीं था। कीरत करना के पिलर से इतना दूर चले गए कि आखिर में ना अपनों ने साथ दिया ना उनके खुद के पैसे ने साथ दिया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये था कीरत करना, ये डाला है संस्कार के अंदर। सिख धर्म का जो फाउंडेशन है, जो पिलर है, जहां से सिख धर्म आया है, ये संस्थापक हैं। तीसरा पिलर दिया उन्होंने नाम जपना। नाम जपना, चैंटिंग की शक्ति। चैंटिंग की शक्ति नहीं तो खूंखार डाकू को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। मरा मरा से राम राम तक पहुंच गया। प्रहलाद ने भगवान का नाम जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके बाद ही भगवान नरसिंह ने उनकी रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप से। द्रौपदी ने भी जब भगवान का स्मरण किया तो दुशासन से कृष्ण ने आके उनके दुराचार से बचाया उनको। चैंट द नेम ऑफ गॉड के दो मतलब हैं, एक भगवान के नाम का जप करना और एक भगवान की इंस्ट्रक्शंस का जप करना। जैसे भगवद गीता भी पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तभी आपको राइट आउटकम, वही है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो लाइफ में ये जो रूल्स बनाए हैं जो ऊपर वाले के, वो रूल्स को पढ़ना, वो कमांडमेंट्स को पढ़ना, वो भी नाम जपने के समान है। नाम जपना तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर। इसलिए कहा जाता है, देखिए आप अगर क्रिश्चियनिटी में देखोगे, दाउ शैल चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब देखो, कब कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा, नाम जप करना, सुमरि सुमरि नर उतरी पारा। सिमरन करते करते उतरी पारा, यू विल गेट डिलीवर्ड फ्रॉम दिस भवसागर। अगर आप वैदिक धर्मों को देखोगे, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव ना अस्ति एव ना अस्ति एव गतिरन्य था। 3 बार बोला हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, नास्ति एव नास्ति एव नास्ति। 3 बार बोलने का बड़ा महत्व होता है। कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार बोलते हैं ना, भूल ना जाए आदमी। तलाक तलाक तलाक, बड़ा 3 बार बोलने का रेलेवेंस समझा रहा हूं मैं। नमाज अदायगी के बाद जब दुआ करते हैं तो अल्लाह को अलग अलग 99 नामों से पुकारा जाता है, हर जगह नाम। तो ये जो है ना, ये तीसरा पिलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अर रहमान, अर रहीम, अल मलिक, तो ये क्या है, अल जबर, ये अलग अलग नाम हैं। और ये जब आप भगवान के नामों को पुकारते हो या उनके इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते हो तो आप प्यूरिफिकेशन होता है। तो केवल भगवान नाम के जाप से ही संसार से मुक्ति मिल सकती है। समुद्र को पार लगाने के लिए पर्याप्त है अपने आप में। जाप से दूर रहते पाप हैं और महसूस होता है अपने आप एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। सो गुरु नानक देव जी की जो लीलाएं हैं, जो उनकी कहानियां, उनके चमत्कार, उनकी सीख, उनके कमांडमेंट्स हैं, ये केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है। कंपैशन, कम्युनिटी सर्विस, कंपेनियनशिप, गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी आज दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई जा रही है। आज गुरु नानक फेलोशिप इंट्रोड्यूस करी गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये तो कॉलेज की बात है, मैं तो कहूंगा हमारे देश के अंदर गुरु नानक देव जी के बारे में स्कूल में कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या सिखा रहे हैं हमारे स्कूल में? ये कैरेक्टर बिल्ड करना हमारे को, जिससे बचपन से ही जब कैरेक्टर बिल्ड होगा तो भारत के लोगों का चरित्र निर्माण करना, यही मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, यही प्रयास मैं कर रहा हूं। सिर्फ गुरु नानक देव ही नहीं, इससे पहले भी मैंने कई ग्रेट पर्सनालिटीज के कैरेक्टर के